यूहन्ना के सुसमाचार के हमारे अध्ययन में आपका फिर से स्वागत है। हमने देखा है कि यूहन्ना ने यह स्थापित किया है कि यीशु वही शाश्वत वचन है जो परमेश्वर के साथ थे और वही परमेश्वर थे। फिर हमने यह जाना कि वही हर उस चीज के सृष्टिकर्ता हैं जो अस्तित्व में है। अब यूहन्ना अपना ध्यान यीशु की ब्रह्मांड की रचना में भूमिका से हटाकर मानवता के साथ उनके मूल स्वभाव पर केंद्रित करते हैं। वह यह दो शक्तिशाली शब्दों जीवन और प्रकाश के माध्यम से करते हैं। आइए यूहन्ना अध्याय 1 पद 4 और 5 पढ़े। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का प्रकाश था। प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उसे नहीं पाया। पहली नजर में यह कथन उसमें जीवन था बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यहाँ यूहन्ना ने जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया है वह बेहद महत्वपूर्ण है। नए नियम में जीवन के लिए कई शब्द हैं। बायोस हमारे शारीरिक जैविक जीवन को दर्शाता है। साइके हमारे आत्मिक जीवन, हमारी भावनाओं, बुद्धि और इच्छा को दर्शाता है। लेकिन यूहन्ना जोए शब्द का उपयोग करते हैं। जोए परमेश्वर का अजन्मा शाश्वत दिव्य जीवन है। यह वह जीवन है जो हमारे पास स्वाभाविक रूप से नहीं होता। यह हमें परमेश्वर से प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए जब यूहन्ना कहते हैं उसमें जोए था, तो वे यीशु की दिव्यता के बारे में एक गहरा कथन कर रहे हैं। वह हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर का वही शाश्वत अजन्मा जीवन यीशु में वास करता है। फिर यूहन्ना इस दिव्य जीवन को मानवता से जोड़ते हैं, कहते हैं, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यीशु का शाश्वत जीवन ही मानव जाति की असली ज्योति है। इसका अर्थ है कि मानवता अपने आप में आत्मिक अंधकार में है। यह हमें पद 5 तक ले आता है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रकाश बनाम अंधकार की यह थीम वह है जिस पर यूहन्ना बार बार लौटते हैं। इस पद का पहला भाग हमें बताता है कि प्रकाश सक्रिय रूप से चमक रहा है। यीशु हमें यह जीवन की ज्योति देते हैं और विश्वासियों के रूप में हमें बुलाया गया है कि हम उस ज्योति को दूसरों के सामने चमकने दें। लेकिन इसी पद का अंत इतनी अद्भुत खबर लिए हुए है। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ग्रीक भाषा में ग्रहण शब्द का अर्थ है किसी चीज को पकड़ना, उसे अपने अधिकार में लेना, उसे नियंत्रित करना। यूहन्ना यह घोषणा कर रहे हैं कि भले ही अंधकार लगातार प्रकाश को पकड़ने और बुझाने की कोशिश करता है, वह कभी भी इसमें सफल नहीं हुआ। चाहे बौद्धिक कारणों से हो या हिंसक कारणों से, अंधकार कभी भी प्रकाश को पकड़ नहीं सकता और न ही कभी पकड़ पाएगा। तो यूहन्ना इन सत्यों के साथ हमारी समझ को मजबूत करते हैं। यीशु में जोए है, अर्थात स्वयं परमेश्वर का जीवन, जो उनकी दिव्यता का स्पष्ट प्रमाण है। यह दिव्य जीवन ही उस संसार के लिए एकमात्र सच्चा प्रकाश है जो आत्मिक अंधकार में जी रहा है। और यह प्रकाश जिसे उन्होंने विश्वासियों में रखा है, अंधकार द्वारा न तो जीता जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है। यही हमारी प्रोत्साहना है। हमें संसार के अंधकार पर क्रोधित होने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि केवल उस प्रकाश को चमकाने के लिए बुलाया गया है जो यीशु ने हमारे भीतर रखा है। क्योंकि अंधकार वास्तव में अपने आप में कोई चीज नहीं है, यह तो बस प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब हम चमकते हैं तो अंधकार को भागना ही पड़ता है। हमारे अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि कैसे यूहन्ना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का परिचय कराते हैं जो इसी प्रकाश के बारे में संसार को बताने आया था।